नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोविजनल एफएसए यानी कि फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में। अगर कोई जवान पेंशन जाता है तो उसके लिए अब ये चीज़ें एप्लीकेबल कर दी गई हैं कि उन्हें प्रोविजनल एफएसए यूनिट के द्वारा करना पड़ेगा। इसके ऊपर आर्मी हेडक्वार्टर के एजीएस ब्रांच ने एक चिट्ठी जारी की है जो 20 जनवरी 2025 को सभी कमांड हेडक्वार्टरों को भेजी जा चुकी है। यानी कि जब कोई बंदा जाता है तो अभी तक क्या होता था कि 1 साल पहले उनका डिस्चार्ज ऑर्डर जारी कर दिया जाता था, लेकिन उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो जवानों को करनी होती थी। पार्ट ऑर्डर हैं, लीव का इनकेसमेंट, ये सब कुछ। उसके बाद जब डिपो में वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं तो ये सब चीज़ें वहाँ पर डिपो में इन चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। उसी को लेकर आज यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी की है आर्मी हेडक्वार्टर ने। जैसे आप इसके पैराग्राफ 1 में देख सकते हैं, यहाँ पर पुराने जो रेफरेंसेस हैं इनके बारे में बताया गया है। अब आप इसके पैरा 2 में देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका एफएसए है, प्रोविजनल एफएसए, ये जो कैजुअल्टी है इसको आपने पार्ट ऑर्डर में करवानी है। ये क्या है, 1 अल्फा की एक कैजुअल्टी। 1 अल्फा में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर प्रोविजनल एफएसए की जो है आपको भी पार्ट ऑर्डर कराने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो जेसीओज ओआर पेंशन जाते हैं उनका रिकॉर्ड ऑफिस फाइनल जब सेटलमेंट करता है तो उसमें एक बहुत बड़ी रिकवरी कर लेता है। तो इसलिए आपको 1 साल पहले आपने ध्यान देना है कि प्रोविजनल एफएसए का आपने एक पार्ट ऑर्डर करवाना है, जिसका मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखा देता हूँ। इस तरीके का ये एक आपका 1 अल्फा की जो कैजुअल्टी है, ये इस तरीके से आपने अपना प्रोविजनल फाइनल सेटलमेंट अकाउंट का एक पार्ट ऑर्डर कराना है। और इसमें जितना भी आपका पेंडिंग बची हुई चीज़ें हैं, जो भी अभी तक आपको नहीं मिला है, हो सकता है आपका लगेज क्लेम हो, या हो सकता है आपकी कोई अदर चीज़ें हो सकता है आपका सीए हो उस साल का, इसके साथ साथ आपकी लिव इनकेसमेंट का हो, इस तरीके की जितनी भी आपकी कैजुअल्टीज़ बती हैं तो उन सबको अभी आपको नोट करना अनिवार्य है। अगर आप सर्विस में हैं तो अभी से आपका जो आउटस्टैंडिंग है, जो क्लेम है, लगेज है, पे फिक्सेशन है, क्लास पे है, किसी भी तरीके की आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसका 30 to 80 बनाना शुरू कर दें। इसके बाद अगर जब आप पेंशन जाएंगे तो आपको ये पार्ट ऑर्डर करवाना ज़रूरी है। और इसमें आपको ये जब कब कराना है, आपको जैसे ही आपका डिस्चार्ज ऑर्डर मिलता है उसी के साथ साथ आपने प्रोविजनल फाइनेंशियल जो आपका सेटलमेंट अकाउंट इसका पार्ट ऑर्डर कराना है। इसके अंदर आपको डिस्चार्ज डेट मेंशन करनी है। और इसके बाद आपको अगर कुछ बची हुई चीज़ें हैं तो आपको 30 to 80 लगाकर इसके साथ सबमिट करना है। अगर नहीं है तो एक अंडरटेकिंग लगेगी कि मेरा जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। और तो रिकॉर्ड ऑफिस, ये चीज़ें अभी तक रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा की जाती थी, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस इसमें बहुत सारी गलतियां कर रहा था या कुछ चीज़ें छोड़ देता था जवान की, जिसके कारण उसको बहुत प्रॉब्लम आती थी। बहुत बड़ी बड़ी रिकवरी भी की गई है, ऐसे केसेस भी हैं जिसमें जवानों के एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है उनसे रिकवर की गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब यह कर दिया गया है कि जो प्रोविजनल एफएसए का है वो अब यूनिट के द्वारा ही उसको पब्लिश करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना है, ताकि जो पेंशन जाते हैं तो रिटायरी की जो रिकवरी है वो ना हो। और इसके ऊपर पहले से ही प्रोविजनल है, अगर आपके 2 साल पहले अगर आपका गलत पे फिक्सेशन किया है तो उसमें रिकॉर्ड ऑफिस रिकवरी नहीं कर सकता है। अगर इनकेस फिर भी रिकॉर्ड ऑफिस अगर आपकी रिकवरी करता है तो उस अथॉरिटी को ज़रूर दिखाएं और अपना प्रोविजनल एफएसए पेंशन जाने से पहले ज़रूर करें। और अभी से आपने नोट कर लेना है कि आपको क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड ऑफिस की सेटलमेंट नहीं की गई हैं, उनके सेटल करवाना है। जो आप चिट्ठियाँ लिखी हैं उन सबको अभी से नोट करना। और पेंशन जाते समय आपने प्रोविजनल एफएसए जब आप तैयार करवाते हैं तो प्रोविजनल एफएसए के साथ 30 to 80 लगाकर आप अपना जो बचा हुआ बकाया है वो ले सकते हैं। इस प्रकार एक ये जो सुविधा है प्रोविजनल एफएसए की, ये अब यूनिट के द्वारा कर दी गई है। जेसीओज को जब पेंशन जाएं तो प्रोविजनल एफएसए कराएं, नहीं तो आपकी रिकवरी होगी और फिर आपको लास्ट महीने में कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो अभी से आपने इस चीज़ पर ध्यान दे लेना है कि 30 to 80 बनाकर या नोट करके रखना है कि मेरी ये कैजुअल्टी मैंने पब्लिश की थी, ये पार्ट ऑर्डर पब्लिश किया गया था, ये पार्ट ऑर्डर एडजस्ट नहीं किया गया, इसका ये अमाउंट नहीं मिला, या आपका कोई लगेज क्लेम या जितने भी फाइनेंशियल इफेक्ट्स आपको जानने वाली चीज़ें हैं उन सबको नोट करते रहना है। ये भी आपकी जिम्मेवारी बन चुकी है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पेंशन जाते समय आपका जब भी प्रोविजनल एफएसए का पार्ट ऑर्डर होगा उसके साथ आपने ये चीज़ें लिखनी अनिवार्य हो गई, नहीं तो रिकॉर्ड ऑफिस आपको पैसे नहीं देगा। आज की वीडियो में यही जानकारी थी ताकि आपको अवेयर कराया जा सके कि लास्ट में पेंशन जाते समय आपकी रिकवरी से बचा जा सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पेंशन जो जा रहे हैं जवान, जो आपके ऊपर बार बार मैसेज आते हैं कि अपना एफएसए का पार्ट ऑर्डर कराएं, तो वो यही चीज़ है। तो अपना पार्ट ऑर्डर कराकर जाते समय होने वाली रिकवरी से बचें।
आज की वीडियो में यही जानकारी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी एक और लेटेस्ट और नई सूचना जो आप तक पहुंचाने लायक है उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।